दोस्तों पेंशनर्स एक ऐसा योद्धा है जो अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में लगा देती है। अपनी उम्र के सबसे कीमती साल देश और समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। 26 मार्च 2026 को सरकार ने संसद में एक आंकड़ा पेश किया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बताया गया कि भारत में लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं, जिसे भारत सरकार समय समय पर पेंशनर्स की सहायता के लिए नई नई सुविधाएं, नई नई योजनाएं लाती रहती है ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो पेंशनर्स तक पहुंचती ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाती हैं। योजना आती है पर जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए आज का मुख्य विषय जो है वो अतिरिक्त पेंशन यानी कि एक्स्ट्रा पेंशन बहुत से लोगों को लगता है कि यह कोई बेकार बात है, काम की चीज नहीं है और इसे देखते नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसके बारे में आपको जो है सही जानकारी नहीं होती। अगर आप पेंशनर्स हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि अतिरिक्त पेंशन होती क्या है, कैसे मिलती है, कब मिलती है और दोस्तों ये कितना मिलती है, ये भी आपको बताएंगे। तो आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं कि अतिरिक्त पेंशन क्या है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत जो है दो रूल बनाए गए थे, रूल 44 और सब रूल 6 और रूल 50 और रूल सब रूल जो है वो 3। बहुत महत्वपूर्ण है। रूल 44 जो सब रूल 6 है अतिरिक्त पेंशन के बारे में बात करता है, जबकि रूल 50 और सब रूल 3 जो है वो अतिरिक्त फैमिली पेंशन के बारे में बात करता है। यानी एक व्यवस्था खुद पेंशनर के लिए है और दूसरी उनके परिवार के लिए है। अब सवाल ये है कि अतिरिक्त पेंशन किसे मिलेगी। तो बता दें दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जो है वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है उसकी सामान्य पेंशन शुरू होती है, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 80 साल पूरी होती है वह अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। यानी 80 से 85 वर्ष तक मूल पेंशन पर 20% अतिरिक्त राशि मिलेगी। और अगर आपकी उम्र जो है वो 85 से 90 के बीच है तो आपको जो है 30% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। और यहीं पर अगर आपकी 90 से 95 वर्ष तक उम्र है तो 40% अतिरिक्त पेंशन आपको दी जाएगी। और यहीं पर अगर आपकी 95 या 100 वर्ष तक की आयु है तो आपको जो है पूरा 100% जो है पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन मिलेगी यानी डबल पेंशन के बराबर मिलेगी। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी पेंशनर्स की जो मूल पेंशन है वो 30,000 रुपए है प्रति माह। जब उनकी उम्र 80 साल होगी तो उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी यानी उन्हें 36,000 मिलेगी। और यहीं पर अगर 85 साल है तो वहां पर उनको 39,000 मिलेगी। और दोस्तों यहीं पर अगर 90 से 95 साल है, अगर उस पर 40% अतिरिक्त जोड़ दिया जाए तो 42,000 रुपए के आसपास मिलेगी। और यहीं पर अगर 100 साल है तो भैया सीधा जो है आपका 60,000 रुपए हो जाता है प्रति माह आपको पेंशन मिलेगी। आपकी पेंशन भी मिलेगी प्लस उसके पास उसके ऊपर जो है आपको अतिरिक्त पेंशन जो है वो भी मिलेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों ऐसा जो है आपको अप्लाई कैसे करना है। और यहीं पर अतिरिक्त फैमिली की बात करते हैं। अतिरिक्त फैमिली पेंशन क्या है और इसे कैसे मिलेगा। जब दोस्तों कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद, जैसे मान लीजिए वो रिटायर हो गया और पेंशन ले रहा है, तो और उसके बाद उसका निधन हो जाता है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो, कोई भी हो, दोनों के लिए यह लागू होता है। पात्र और आश्रितों को जो है फैमिली पेंशन मिलती है। या पुरुष कर्मचारी का निधन होता है तो पत्नी को मिलती है और पहला जो है महिला कर्मचारी का निधन होता है तो जो है वो पति को मिलता है। या पात्र आश्रितों को या पेंशन दी जाती है, उनके बच्चों को भी दी जाती है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें भी यह राशि जो है दी जाती है। अब दोस्तों अगर फैमिली पेंशन लेने वाले व्यक्ति की उम्र जो है 80 साल हो जाती है तो उन्हें भी जो है उसी स्केल के अनुसार अतिरिक्त पेंशन मिलती है। यानी कि 80 साल पर 20 और 85 साल पर जो है 30, 90 साल से 95 साल पर 40 और 100 साल पे जो है सीधा
आपको 100% पेंशन मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सवाल आता है कि अतिरिक्त पेंशन जो है शुरू कराने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो करना क्या है? तो ज़्यादातर मामलों में जो है आपको बैंक या पे एंड अकाउंट ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पर उम्र 80 साल पूरी होते ही अपने आप जो है शुरू कर देते हैं। लेकिन कई-कई बार ऐसा होता है कि नहीं करते। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है पेंशनर्स पोर्टल डॉट जीओवी डॉट इन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा जिस बैंक से पेंशन मिलती है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। या संबंधित पेंशन प्राधिकरण से भी बात जो है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल आता है कि क्या जो ये पेंशन है वो एनपीएस वालों पर लागू होती है या नहीं? तो दोस्तों इसको बता दें आपको इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, ये जो है एनपीएस वालों पर लागू नहीं होती है सुविधा। यह सुविधा मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के तहत आने वाले पेंशनर्स के लिए है। एनपीएस वालों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। अगर घर में 2 पेंशनर्स हैं तो दोनों को अलग-अलग लाभ मिलेगा। हर पेंशनर्स को ये व्यक्तिगत रूप से या अतिरिक्त पेंशन जो है वो दी जाती है। ठीक है? तो दोस्तों पेंशनर्स के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें जो हैं छूट जाती हैं और लोग उसका लाभ नहीं उठा सकते। सरकार बहुत सारी ऐसी स्कीम भी चलाती है जिसे लोगों को जानकारी नहीं होती है। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए जो है आप विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।